आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के धुरगांव पंचायत में वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव द्वारा मुखिया पर 7 निश्चय योजना का पैसे के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया था, पर वहां के लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि अभी तक वार्ड सचिव का चुनाव हुआ ही नहीं है। आपको बता दें कि नियम के अनुसार बिना वार्ड सचिव के चुनाव के पहले पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वही वीडियो के लेटर से पता चला कि अभी भी वार्ड नंबर 11 में कोई वार्ड सचिव क्यों नहीं है। जो भी कोई दावा कर रहा है कि मैं वार्ड सचिव हूँ वह निराधार है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। ऐसे में मुखिया पर जो आरोप लग रहा है कि कमीशन लेकर पैसा देने की वजह वो निराधार है। वहीं जब इसके बारे में मुखिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे महादलित होने की सजा मिल रही है, और यही नहीं, उन्हें बार बार धमकी भी दी जा रही है कि अगर कहे अनुसार नहीं किया तो बर्खास्त कर दिए जाओगे। साथ ही वार्ड सदस्य द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा है कि उनके खाते में योजनाओं का पैसा दिया जाए, पर नियमावली के अनुसार बिना वार्ड सचिव के पैसा नहीं दिया जा सकता। ऐसे में कमीशन का आरोप लगाना बेबुनियाद है। अगर मुखिया ने कहा है कि इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना लोकतंत्र की हत्या के समान है। वार्ड सचिव जो आरोप लगा रहे मुखिया जी पर, क्या सही लग रहा है आपको? मुखिया चुनाव होवे नहीं किया था, पैसा मिलता है कैसे है? तो आपका भी कहना है कि चुनाव नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हम लोग अपने साथ गए थे चुनाव करने के लिए। हुआ हम ही कहे वाला है कि हाथ उठावल वोट नहीं पड़ेगा, गुप्त मतदान होगा, तो नहीं बोल हाथ उठावल, तो हम लोग पूछा जाए से हुआ हो गया रख दी, नहीं हुआ। बताइए कि हमारे बूथ पर गए, समझे, तब बूथ पर गए तो पूरा आदमी हमारे सब गए तो वहाँ पर अधिकारी आवल थे, तो पार्टी में दोनों से हुआ लिखा पढ़ी हो लगा, तो कहीं इसकी चुनाव कैसे होगा। तो हमने कहिए कि बक्सा रख दीजिए और जाओ अपना सचिव ज़्यादा वोट जिसका पड़ जाए और उसका सचिव बन जाए। मारा पीटी हुआ, रोड़बाजी हो गया, लौकेट हमारे जी सही थे, लौकेट छीना पूरा हुआ, पूरा चला, फाइटा फाइटी, पूरा तनाव हो गया। वही अधिकारी सब चल गए कि नहीं चुनाव ऐसे कैसे होता है भाई। तो आज के डेट में जो वार्ड सचिव जो अपने को दावा कर रहे हैं कि हम वार्ड सचिव हैं, क्या वाकई में वार्ड सचिव हैं? कौन जो दावा कर रहे हैं हाँ कि हम वार्ड सचिव हैं? वार्ड सचिव तो है ही हैं, वार्ड सचिव हैं, मगर सचिव का चुनाव नहीं हुआ। फिर कैसे बिना चुनाव के कैसे वार्ड सचिव हो गए, ये हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, वार्ड सचिव तो पहले ही नहीं जीत गए थे। वो सुनिए, बोले जो पैसा आता है मुखिया फंड, ये आता है फंड से पैसा आता है वार्ड में 12 लाख रुपया, वो एक सचिव बहाल होता है हर एक पंचायत में पूरा बिहार भर में, और एक वार्ड होता है, दोनों के खाता ज्वाइंट खुलता है तो उसी का दोनों के पैसा आता है तो काम होता है। तो सचिव का यहाँ बहाल होवे नहीं किया, पूरा मारा पीटी पूछे हरजन राय पूरा मारा पीटी हो गया था, पूरा भागदौड़ मच गया था। नहीं हुआ चुनाव सचिव को। हमें तो कहेंगे सचिव चुनाव हो जाए और कोई सचिव बना काम का थी बार मिलकर करावेगा। मामला कुछ नहीं, उनसे हमको दुश्मनी है। बोलिए, उनसे दुश्मनी नहीं है ना। हम जब भी हम अकाउंट पर पैसा भेजने के लिए बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि सचिव के चुनाव के, जबकि मेरा सचिव चुनाव है। 10 वार्ड में सचिव का चुनाव हुआ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। हम अपना वार्ड में चुने तो काहे ऑब्जेक्शन लगा? मेरा बैंक पर 1 भी रुपया नहीं आया है। देख रहे हैं गली के फोटो भी ले लीजिए। वो ले लिए हैं, लेकिन उनका कहना है चुनाव होवे नहीं किया है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। कैसे नहीं तो ज्वाइंट खाता कैसे खुला हुआ है? देखे है ना, दिखाइएगा तब ना देखेंगे। दिखाइएगा तो हम दिखाइए, ले जाइए। कितना कमीशन मांगा जाता है? 22% कमीशन मांगता है। 22% 22% कमीशन है। हाँ, क्या बोला जाता है आपसे? कि हमको कमीशन चाहिए। हम कमीशन कहाँ से देंगे? जब हम 3 अच्छी है तो हम 3 जगह बनाएंगे तो ना, इजारा पर चमरटोल यहाँ बनेबे नहीं करेंगे। पैसा सरकार हमको रखने के लिए देगा सरकार, पैसा रखने के लिए, बनाने के लिए ना। क्या उसको हम पैकेट में रखेंगे? अगर आपसे पहले पैसा मांगा जाता है या बाद में? हमको अकाउंट पर अबे नहीं किया तो पहले मांगे चाहे बाद में मांगे, इसका क्या हम बात करें? अभी तक क्या आपके अकाउंट में एक भी राशि पैसा नहीं, 0 बैलेंस आया है, कुछ नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम कुछ नहीं मांग करना चाहते। हम खाली यही मांग करना चाहते हैं कि हम जो पद पर हैं वही, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको खाली गली नली जिस चीज़ के लिए हम खड़ा हुए हैं वो चीज़ हमारा पूरा हो जाए। इस सरकार से हमको कोई 1 रुपया भी, सब हम जनता के लिए खोजते हैं, हम अपना। अच्छा, आपके वार्ड हम 90% काम हो चुका है, लेकिन वार्ड नंबर 11 जो है, जो कि नर्क बन चुका है, जो कि आज तक रीजन है सर कि
आज तक हम लोग का जो चुनाव हुआ सचिव का, तो चुनाव होने के बाद भी आज तक जो कि है खाता में हम लोग को पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा तो कुछ मामला है ही नहीं है। इसी जगह पर नलकूप विभाग अति जो सरफेस है, इसी जगह पे चुनाव हुआ था, जिसमें करीब 100 से ऊपर आदमी भी थे। बहुत सारे पब्लिक लोग सिग्नेचर भी किए हैं, जो बीडीओ साहब के यहाँ भी जमा भी है। मेन है सर कि मुखिया जी का यहाँ जो 2-3 गो दलाल है इस पंचायत में, उनके कहने पर ही मुखिया जी कोई भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यही मैटर है। जैसे कि सर आपकी के वार्ड नंबर 11 के अभी 2-3 यहाँ पर बता रहे हैं कि हुआ, और बहुत सारे ऐसे भी पब्लिक हैं जो बता रहे हैं कि चुनाव हुआ ही नहीं। तो सर आप हम किसको सही मानेंगे? ऐसा काम करिए कि यहाँ पे 50 आदमी हैं अभी प्रेजेंट में, अभी प्रेस वाले हैं, यहाँ पे 50-60 आदमी हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे ही परिवार हैं। आप सभी आदमी से ऑडियंस पोल ले लीजिए कि सही क्या बात है, चुनाव हुआ है या चुनाव नहीं हुआ। अगर चुनाव नहीं होता तो इतना बड़ा मैटर जो उछाल हो चुका है बिहार में, है ना, 7 निश्चय का जो नीतीश बाबू चलाए हैं, इसमें देखिए कि काफी पीछे हैं। जी जब आप वार्ड सचिव हो गए, आपके अनुसार मान लीजिए आप हो गए जी, तो उसके बाद तो सर कोई भी काम नहीं लगा आपके बाद में? पहले जो क्या कहते हैं कि पहले हमको 20% दे दीजिए पैसा। संजू देवी जिनके पति हुए संजय चौधरी बोलेंगे पहले पैसा दे दीजिए, उसके बाद ही हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। बीडीओ साहब के भी हम लोग एप्लीकेशन दिए, बहुत सारे आदमी गए भी। कुछ दिन 20 दिन पहले जिला से पदाधिकारी भी आए हुए थे, वो भी चेकिंग करके गए हैं। आप खुद इस बात को चारों तरफ घूल करके देख लीजिए, उसके बाद बोलिए। सरकार से हमें मांग यही है कि इस तरह का जो मुखिया है, सबसे पहले तो इनको बर्खास्त किया जाए। सबसे पहला काम ये है। इस तरह के मुखिया रहेंगे तो नीतीश बाबू के सरकार में आगे नहीं बढ़ने देंगे। चुनाव होने के तो आरोप तो गलत है ना, आरोप लगाना तो गलत है। किसी को भी बदनाम करना गलत चीज है कि ना। मुखिया मतलब चुनाव होने के पैसा दे देगा, ये कोई मतलब नहीं है। गलत आरोप है। वार्ड नंबर 9 में है जो चुनाव नहीं हुआ, वो अपने मन से है जो चुन लिया गया है, मगर वार्ड नंबर 11 में चुनाव हुआ है, ये कन्फर्म। मुखिया ऐसा तो मुखिया रिमोट से चलने वाला मुखिया है, उसका अपना अधिकार है, कुछ वो बोल सकता है, खोक सकता है। वो अपने मन से, अब क्या हम बोले, वो अपने मन से सांस भी नहीं ले सकता है, वो मुखिया है, समझ गए ना। उसका जो अथी हैं रिमोट हैं, वो वकील क्या नाम है जी, वकील प्रसाद यादव, रिमोट में से चलने वाला वो मुखिया है। मुखिया को एकदम जल्दी से जल्दी हटाया जाए। जी हाँ सर, चुनाव हो गया है सर। सचिव सर नहीं, ऐसा बात नहीं सर, चुनाव पहले ही हो गया था। ये दोबारे है जो लोग चमचगिरी करके या दोबारे चुनाव जो करवा रहे थे ना, वही में है जो मैंने ये हुआ। पहले फिर दरोगा आए, सब मैंने कहीं कि नहीं चुनाव हो गया है तो पहल के रहेंगे, सचिव रहेंगे। ये लोग दोबारे चुनाव वो लोग अपना मैंने सिफारिश करने के लिए मुखिया लोग नहीं सिफारिश, वो ऐसे ही सिफारिश करके लोग है जो मुखिया लोग दलाल लोग मैंने ये सब करवा रहे थे। तो फिर हुआ कि दरोगा ने बोली ना, और सब कि नहीं पहल के सचिव जो हो गया है वही रहेंगे। यह जो बात है सर बेबुनियाद एकदम बिल्कुल झूठा है। जो मुखिया सर जो अनुसूचित जाति से आते हैं, वार्ड सदस्य दबंग आदमी हैं, उन लोग चाहता है कि बाद ज़बरदस्ती मुखिया से पैसा ट्रांसफ़र करा ले, क्योंकि सर वहाँ चुनाव आज तक नहीं हुआ है। जनता जो चुनाव कराया गया है वह उन्होंने 2-4-5 MD गांव गोतिया मिलकर चुनाव कराया गया है। उसके बाद वहाँ का जनता जागरूक हुआ, बीडीओ साहब के यहाँ दरखास्त दिए, उसके बाद बीडीओ साहब ने उसका निरस्त किए। निरस्त करला के बाद बीडीओ साहब बारंबार चुनाव कराने के लिए वार्ड सदस्य लेटर भेजे। लेटर के बाद वहाँ चुनाव हुआ, चुनाव में पर्यवेक्षक और सचिव गए,
उसके बाद क्या हुआ कि मारा मारी पूरा गांव में हुआ, उन लोग दबंग प्रवृत्ति के थे, मारा मारी चालू हुआ। उसके बाद सर निरस्त किया गया चुनाव को। जो मेरे पास प्रमाण हैं, जो बीडीओ साहब जो लेटर निकाले हैं उसके पास मेरा प्रमाण है। हम यह कहना चाहते हैं सर, जो बिहार सरकार का गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन से संजू देवी चल रही है। सरकार का गाइडलाइन से बाहर कैसे चल सकते हैं? न तो संजू देवी फंस सकती है। जो बीडीओ साहब का आदेश हुआ, जो अब मैंने आदेश का बिहार सरकार का हम लोग पालन कर रहे हैं। सर वहाँ के लोग भी कुछ आरोप लगाए हैं कि ये बात सही है कि चुनाव हो चुका है लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं दिया गया है। नहीं, यह बुनियाद एकदम झूठा है। गांव गोतिया मिलके ही 4 को चुनाव करा है, इसके बाद वहाँ चुनाव हो ही नहीं किया है। वहाँ पर ही चुनाव होता है तो वो वार्ड सदस्य है जो पंचायत सचिव के यहाँ या बीडीओ के यहाँ खबर करते हैं कि सर हम पंचायत वार्ड सचिव का चुनाव करा रहे हैं। वहाँ पर आज तक जनता नहीं जाना, न बीडीओ साहब जाने, न मुखिया जाना, न पंचायत सचिव जाने। वह बेबुनियाद एकदम बिल्कुल झूठा है। सर ऐसे तो उन्होंने खाता भी दिखाया कि आप वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य का ज्वाइंट अकाउंट खाता। हाँ, जो खाता आपको दिखा रहे हैं वो 4-5 आदमी मिल के झूठो दस्तखत करके खाता खुलवा लिया। न उसमें पंचायत खाता पर पंचायत सचिव का दस्तखत है, न हमारे बीडीओ साहब का दस्तखत है, न उस पर मुखिया का दस्तखत है। जो बीडीओ साहब नियम भी निकाले थे कि जैसी चुनाव होता है पंचायत सचिव दस्तखत करेंगे तब खाता खुलेगा। यह बुनियाद है कि उन्होंने झूठ मूठ झांसा देकर खाता खुलवाने का काम किए। हाँ, जो आरोप लगाया गया है सर उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। मामला यहाँ है कि जो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिहार सरकार के आदेशानुसार हम लोग कोई भी काम करते हैं, वो भी मौखिक नहीं लिखित के अनुसार। जब हम वहाँ चुनाव कराने का जो प्रक्रिया चला 2018 की बात बता रहा है वार्ड सदस्य द्वारा कि 2018 में हमने चुनाव करा दिए हैं। तो 2019-20 में हमने पंचायत से 3 बार नोटिस भी किया है। 19 में 22/6/2019 को हमने 3 बार नोटिस किया है। 22/6/11 और 28/11/19 और 6/11/19 ऐसा इस तरह से 3 बार हमने वार्ड सदस्य को नोटिस किया है कि चुनाव कराया जाए। उसके उपरांत हमने बीडीओ साहब को लिख के दिया कि वहाँ चुनाव नहीं हुआ है, कार्य में बाधित है, विकास कार्य में बाधित है, इसलिए सर वहाँ चुनाव कराया जाए। बीडीओ साहब ने 26/2/11 को चुनाव कराने के लिए 26/2/20 को चुनाव कराने के लिए उसने वहाँ लेटर जारी किया कि जीपीएस के द्वारा जो होते हैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उनको प्रतिनियुक्त किए। 26/2/2020 को वहाँ चुनाव कराने के लिए गए जीपीएस साहब जो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। चुनाव के दौरान वहाँ मारी 2 पक्ष में तनाव उत्पन्न हो गया। वहाँ पूरा जनता में आक्रोश इतना हो गया कि पूरा गांव मैंने उलझ गया था सर उस समय। जी, मारा मारी वहाँ 2 पक्षों में पूरा तनाव हो गया सर। मारा मारी वहाँ अखिलेश प्रसाद ग्रामीण जनता है और एक धर्मवीर यादव भी ग्रामीण जनता है, जो कि धर्मवीर यादव उस वार्ड से भी नहीं आते हैं, वो दूसरे वार्ड से हैं, गांव के हैं, वार्ड दूसरा वार्ड है। लेकिन पूरा मामला उझरा दिए। वहाँ पर भी इतना तनाव हो गया कि प्रशासन भी वहाँ से भागना मैंने उचित समझा कि हम नहीं भागें तो हम पर भी हमला किया जा सकता है। इसलिए वहाँ जीपीएस साहब बैठा जो था उसको निरस्त किए हैं। उसका साक्ष्य मैंने लिखित आवेदन सर हम लोग के पास मौजूद है और उसी के अनुसार बीडीओ साहब भी बोले कि वहाँ चुनाव नहीं हो तो पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा। अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप सर हमने तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी स्टेटमेंट मांगे थे, उनको मैंने स्टेटमेंट भी दिया कि सर वहाँ चुनाव इस तरह का मामला है, जब चुनाव ही नहीं हो तो पैसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर दें सर, आप आदेश दीजिए या कहिए कि हाँ पैसा सर फलाना जगह पर मैंने ट्रांसफ़र करना है तो लिखित हम लोग को आवेदन दीजिए या लिखित दीजिए। मौखिक तो नहीं मानेंगे सर, लिखित दीजिए, हम पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। मांग यही करना चाहते हैं कि वहाँ जो दिशा निर्देश है उसके अनुकूल हम लोग का, अगर हम दोषी है तो हम पर कार्रवाई किया जाए। जब वहाँ सचिव का चुनाव ही नहीं हुआ है सर तो हम पैसे किसको दें, कहाँ दें? एक तरफ बीडीओ साहब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हुआ है, जीपीएस साहब कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हुआ, हमने निरस्त कर दिया है, और दूसरा बात कि वहाँ कह रहे हैं कि नहीं पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। सर अगर हम पैसा भी ट्रांसफ़र करते हैं तो कल हम दोषी हैं।
हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं सर। दबंगों द्वारा इसके पहले भी हम लोग के साथ मारपीट किया गया था। वही धर्मवीर यादव द्वारा मारपीट पैक्ट से चुनाव में सर हमने मैडम का कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नामांकन कराया था सर। उस समय भी हम लोग के साथ मारपीट किया गया सर, केस मुकदमा किया गया, हम लोग के फंसाने का काम किया गया है। आज भी हो सकता है कि कभी भी हम लोग पर जानलेवा हमला भी हो सकता है धर्मवीर प्रसाद द्वारा, ताकि हम लोग सर अनुसूचित जाति है, निम्न वर्ग से आते हैं हम लोग, इसलिए सर हम लोग को बार बार इसी तरह से मैंने टॉर्चर किया जा रहा है। हम यही श्रीमान से अनुरोध करेंगे सर कि हम लोग के भी ऐसा अस्तित्व दिया जाए सर, कि सरकार द्वारा हम लोग के बनाया गया है, ही नहीं कि दबंगों द्वारा शोषण किया जाए। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए भारत सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।